नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान के त्योहार और पिछले वीडियो के अंदर हमने देखे थे कार्तिक माह में आने वाले त्योहारों को। तो एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। कार्तिक माह के जो कृष्ण पक्ष के अंदर त्योहार आते हैं उसमें सबसे पहले आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, यानी इस दिन क्या होती है आपके करवा चौथ। इस दिन क्या मनाई जाती है? करवा चौथ। इसके बाद में आपके आती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी। इस दिन होती है अहुई अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है? अहुई अष्टमी। नेक्स्ट त्योहार आता है आपके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। इस दिन आपके धनतेरस मनाई जाती है या धन्वंतरी जयंती। नेक्स्ट कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, नेक्स्ट अगला ही दिन है। इस दिन आपके रूप चतुर्थी या छोटी दीपावली मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपके कार्तिक अमावस्या और इस समय इस दिन आपकी क्या होती है? दीपावली होती है। मैंने आपको बताया था कि ये दीपावली याद रहे या न रहे, नॉर्मल बात है, आप सभी की याद रहेगी। कोई नहीं पूछेगा कि दीपावली कब मनाई जाती है। आप ये ध्यान रखना कि कार्तिक अमावस्या के दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी, उनका स्वर्गवास हुआ था। फिर अपने आगे शुक्ल पक्ष के अंदर, और शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले जो त्योहार आता है वो दीपावली के जस्ट अगला दिन आता है कार्तिक शुक्ल एकम। इस दिन आपके गोवर्धन पूजा। नेक्स्ट है आपके कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इस दिन आपके भाई दूज या यम दूज मनाई जाती है। नेक्स्ट त्योहार है आपकी कार्तिक शुक्ल अष्टमी। इस दिन आपके गोपाष्टमी मनाई जाती है। और उसके बाद में एकम हो गया, 2 गया, फिर 8 और फिर नवमी। इस दिन आपके आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवले का सेवन किया जाता है, अच्छा माना जाता है आंवले का सेवन। और लास्ट आपकी आती है पूर्णिमा, और पूर्णिमा को होती है आपके प्रबोधनी, ये आपके सत्यनारायण पूर्णिमा। और इस दिन आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से मेले भरते हैं, जिनमें से कोलायत का मेला बीकानेर के अंदर, चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, और रामेश्वर मेला आपके सवाई माधोपुर के अंदर आता है। इतने पढ़े थे पिछले पार्ट के अंदर जो कार्तिक माह के त्योहारों में आ गए। आज देखेंगे कार्तिक माह के बाद अगला जो महीना आता है उसका नाम है मार्गशीर्ष या मार्गशीर्ष। अगला महीना आता है आपके मार्गशीर्ष, और इसमें कोई ज्यादा त्योहार नहीं होते। मार्गशीर्ष और पौष में वैसे त्योहार नहीं होते। अगला महीना है उसका नाम है मार्गशीर्ष, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका कृष्ण पक्ष। इसमें कोई ज्यादा त्योहार नहीं है, तो एक ही बोर्ड पर देख लेंगे, इधर देख लेंगे अपने शुक्ल पक्ष के त्योहार। इधर देख लेते हैं शुक्ल पक्ष के त्योहार। कृष्ण पक्ष में पहला जो त्योहार आता है वो आता है आपके मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी, और इस दिन जो त्योहार होता है वो होती है आपके काल भैरव जयंती। काल भैरव जयंती। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है? काल भैरव जयंती। इसके बाद में अगला जो कृष्ण पक्ष में त्योहार आता है वो आता है आपके मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी, और मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है दत्तात्रेय ऋषि जयंती या दत्तात्रेय जयंती। दत्तात्रेय जयंती। ऋषि दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है इस दिन, और दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर
कहां पर है, गुरु शिखर चोटी के ऊपर है, जिसकी ऊंचाई है 5 मीटर। और इन्हें ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के एक रूप के अंदर अगर कोई ऋषि पूजे जाते हैं तो, या भगवान पूजे जाते हैं तो वो कौन है, भगवान दत्तात्रेय या दत्तात्रेय ऋषि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का क्या है, सम्मिलित रूप है। नेक्स्ट त्योहार आता है आपके अमावस्या के अंदर आगे इधर मार्गशीर्ष अमावस्या। मार्गशीर्ष अमावस्या और मार्गशीर्ष अमावस्या को होती है मौनी अमावस्या। मार्गशीर्ष अमावस्या को मनाई जाती है मौनी अमावस्या, क्योंकि इस दिन महाराज मनु का क्या हुआ था, जन्म। महाराज मनु का जन्म हुआ था, इसलिए इसको क्या मनाया जाता है, मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के अंदर 3 प्रमुख त्योहार है। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी, काल भैरव जयंती, मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी, दत्तात्रेय ऋषि जयंती, और मार्गशीर्ष अमावस्या इस दिन होती है मौनी अमावस्या, यानी महाराज मनु की जयंती या मनु का जन्मदिन बोल सकते हो। शुक्ल पक्ष में एक ही आता है और वो आपके है मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है गीता जयंती। कहते हैं इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन क्या मनाई जाती है आपके, गीता जयंती। एकादशी का दिन था, मार्गशीर्ष का माह था और शुक्ल पक्ष था, तो ये हो गई आपकी गीता जयंती। ये आपकी मार्गशीर्ष माह के त्योहार है, यानी इसमें कोई ज्यादा मुख्य त्योहार नहीं आते अपने, ये 2-4 तो थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आपके पौष माह। पौष माह में कोई त्योहार नहीं आता भाई, यही मैं बता देता हूं। पौष माह, पौष माह में कोई भी त्योहार नहीं होता। एक ध्यान रखना, पौष अमावस्या, पौष अमावस्या। और पौष अमावस्या को क्या होता है, पौष अमावस्या को चौहटन बाड़मेर के अंदर, चौहटन बाड़मेर में सुइया मेला भरता है। चौहटन बाड़मेर में सुइया मेला भरता है। और इसे क्या कहा जाता है, अर्धकुंभ। इस सुइया मेले को क्या कहा जाता है, अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है इस सुइया मेले को। तो पौष माह के अंदर कोई त्योहार नहीं होगा। पौष माह के अंदर एक ध्यान रखना, चौहटन बाड़मेर के अंदर अपने सुइया मेला भरता है, जिसे किसकी संज्ञा दी गई है, अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। सही चल रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक, एकदम ओके है। चौहटन बाड़मेर के अंदर आपके सुइया मेला भरता है और इसे अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। ये है भी मार्गशीर्ष के, और पौष में वैसे कोई त्योहार नहीं है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अगला जो महीना है वो है आपके माघ। मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर आपके महीना आ जाता है माघ। और माघ महीने में आपके त्योहार आते हैं। अब देखते हैं अपने माघ महीने के त्योहार। माघ माह, और माघ माह में सबसे पहले देखेंगे अपने कृष्ण पक्ष के त्योहार। माघ माह में पहले क्या आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा सभी में। तो पहले अपने देखते हैं कृष्ण पक्ष के त्योहार। और कृष्ण पक्ष के त्योहारों में नंबर 1 पर आता है माघ कृष्ण चतुर्दशी। माघ कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी। और इस दिन क्या होती है, इस दिन होती है तिल चतुर्थी। माघ कृष्ण
चतुर्थी को होती है तिल चतुर्थी। माघ कृष्ण चतुर्थी को क्या होती है? तिल चतुर्थी। और इस दिन को मनाया जाता है संकट हरण चतुर्थी के रूप में। संकट हरण चतुर्थी। चतुर्थी किनकी होती है? भगवान गणेश की। तो उन्हें तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। किसके लड्डू बनाए जाते हैं? तिल के लड्डू। तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। किसके लड्डू बनाए जाएंगे? तिल चतुर्थी को तिल के लड्डू बनाए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसी तिल चतुर्थी को एक मेला बढ़ता है, चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला। और वो कहां बढ़ेगा? वो बढ़ेगा आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। यहां पर कौन सा मेला बढ़ेगा? चौथ माता का मेला बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? माघ कृष्ण चतुर्दशी को, सॉरी माघ कृष्ण चतुर्थी को। बार बार मैं चतुर्दशी बोल रहा हूं क्योंकि अगला त्योहार आपके एकादशी को है। नेक्स्ट जो त्योहार है नंबर 2 पर, वो है आपके माघ कृष्ण एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी को अगला त्योहार है। और माघ कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है षटतिला एकादशी। इसे किस रूप में मनाया जाता है? षटतिला एकादशी। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल यानी एक तिल के लड्डू बनाए थे। इस बार एक से काम नहीं चलेगा, 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। 6 प्रकार के तिलहन का 6 प्रकार के तिलहन का दान किया जाता है। दान किया जाता है। किस कब किया जाता है? माघ कृष्ण एकादशी को। क्या होती है? षटतिला एकादशी। क्या होती है? षटतिला एकादशी। अब फिर आपके अगला कौन सा आ जाएगा? मौनी अमावस्या, यानी कि माघ अमावस्या। और माघ अमावस्या को फिर मनाया जाएगा आपके मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या। अब आप बोलोगे कि मौनी अमावस्या तो आपने मार्गशीर्ष के अंदर बताया था। आप वो मार्गशीर्ष के अंदर जो मौनी अमावस्या है, उस दिन महाराज मनु का जन्म हुआ था। और इस मौनी अमावस्या को महिलाएं मौन रहकर व्रत करती है। मौन रहकर व्रत किया जाता है। व्रत किया जाता है। ये सबसे कठिन काम है, महिलाओं का मौन रहना। और महिलाएं मौन रहकर व्रत करती है। और इसी दिन माघ अमावस्या को ही आपके कुंभ मेले का शाही स्नान प्रारंभ होता है। माघ अमावस्या को क्या होता है? कुंभ मेले का शाही स्नान प्रारंभ होता है। कुंभ मेले का शाही स्नान प्रारंभ होता है इसी माघ अमावस्या को। आपके क्या होता है? कुंभ मेले का शाही स्नान। ये तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार है। सबसे पहले माघ कृष्ण चतुर्थी, तिल चतुर्थिया, संकट हरण चतुर्थी माना जाता है। तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और किन्हें चढ़ाए जाएंगे? भगवान गणेश को। इसके बाद में इसी माघ चतुर्थी को आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला भी बढ़ता है। माघ कृष्ण एकादशी को षटतिला एकादशी होती है। 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। और माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या होती है। इस दिन महिलाएं मौन रहकर व्रत करती है। और कुंभ के मेले का शाही स्नान होता है, या कुंभ में शाही स्नान प्रारंभ होता है किस दिन? मौनी अमावस्या, यानी कि माघ अमावस्या को।
अब आगे आपके शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के माघ माह के त्योहारों को देखते हैं। शुक्ल पक्ष के माघ माह के त्योहार। शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के माघ माह के त्योहार है। इसमें नंबर 1 पर आता है माघ शुक्ल एकम। माघ शुक्ल एकम, और माघ शुक्ल एकम को मनाया जाता है गुप्त नवरात्रि। माघ शुक्ल एकम को माघ शुक्ल एकम को आपके प्रारंभ हो जाते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। 2 बार तो जिन्हें प्रकट रूप में मनाया जाता है आपके बसंत नवरात्रि और शरद नवरात्रि। 2 बार आते हैं आपके गुप्त नवरात्रि। जैसे सबसे पहले अगर चैत से शुरू करें तो चैत माह में नवरात्रि आ गई, फिर आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि आएंगे, फिर आश्विन माह में शरद नवरात्रि, और फिर माघ माह में आपके गुप्त नवरात्रि। 4 बार नवरात्रि आते हैं। इस दिन क्या होते हैं? गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 पर आता है आपके माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी, और माघ शुक्ल पंचमी के दिन होता है आपके बसंत पंचमी। सभी को याद आना चाहिए ये तो, बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी को ही क्या होती है? सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा। और इसी बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार बांटा जाता है। गार्गी पुरस्कार वितरण किया जाता है। इसी बसंत पंचमी को क्या किए जाते हैं? गार्गी पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। और जो आपके गार्गी पुरस्कार है ये किन को दिए जाते हैं? ये लड़कियों को दिए जाते हैं। लड़के ध्यान रखना कि आपके तो बिहार में क्या मिला था? गार्गी पुरस्कार मिला था। अगला जो आपके मुख्य बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को याद भी रहना चाहिए। आगे आपके आएगी माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा, और माघ पूर्णिमा आपको याद आना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन क्या होता है? वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर मेला पड़ता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में क्या पड़ेगा? मेला। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मेला लगता है। और जो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर है यहां पर क्या है? त्रिवेणी संगम। यहां पर क्या है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम यानी यहां पर 3 नदियां मिलेगी। तो कौन कौन सी मिलती है? यहां पर एक नदी मिलती है सोम, एक मिलेगी आपके जाखम, और एक मिलती है माही। यानी सोम, माही और दाखम नदी मिलकर डूंगरपुर के अंदर वेणेश्वर के अंदर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। और यहाँ पर मेला कब लगेगा? माघ पूर्णिमा को। इस वेणेश्वर धाम की जो स्थापना की थी वो की थी संत मावजी ने। स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। और इन्हीं संत मावजी ने यहां पर स्थापित किया था खंडित शिवलिंग। खंडित शिवलिंग, जहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर होती है तो वो होती है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। और स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। और इसी मेले को, इसी वेणेश्वर वाले मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ।
आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। उधर आदिवासी जनजाति ज्यादा रहेगी तो उन्हें आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़। तो इस स्थान को कहा जाता है वागड़ का पुष्कर। विनेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर। मेला कब लगेगा? माघ पूर्णिमा को। मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और विनेश्वर धाम डूंगरपुर में 3 नदियां आकर मिलती है, सोम, माही और जाखम। स्थापना किसने की थी? स्वीकर्मी संवत 1787 में आपके संत माओ जी ने इसकी स्थापना की थी। अब जो आगे आपके महीना आ गया वो महीना है फाल्गुन माह। वो महीना कौन सा आ गया? फाल्गुन माह। अब अपने फाल्गुन माह के त्योहार देखेंगे। अगला जो महीना है उसका नाम है फाल्गुन माह। और फाल्गुन माह में भी सबसे पहले हम देखेंगे कृष्ण पक्ष के त्योहार। कृष्ण पक्ष के त्योहार। कृष्ण पक्ष में सबसे पहले आता है फाल्गुन माह में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। त्रयोदशी यानी कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन या 13 तारीख। और इस दिन आप सभी को पता है क्या होता है? महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि के दिन ध्यान रखना भी, जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है अपने राजस्थान के अंदर वो कहां पर पड़ता है? शिवाड़। प्रसिद्ध मेला कहां लगेगा? शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। शिवाड़ कहां आता है? सवाई माधोपुर के अंदर। और यहाँ पर आपके प्रसिद्ध मेला भरेगा। और यहाँ पर जो महादेव जी का मंदिर है या जिस महादेव जी को बोला जाता है वो बोला जाता है घुसमेश्वर महादेव जी। घुसमेश्वर, घुसमेश्वर महादेव। और ये जो घुसमेश्वर महादेव शिवाड़ के अंदर है ये आपके 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12वां ज्योतिर्लिंग। ये पूछा हुआ एग्जाम के अंदर कि घुसमेश्वर महादेव या शिवाड़ के अंदर कौन सा ज्योतिर्लिंग है, वो है आपके 12वां ज्योतिर्लिंग। घुसमेश्वर यानी शिवलिंग थोड़ा अंदर घुसा हुआ है, अंदर गड़ा हुआ है, तो उसे घुसमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहां पर है? शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। और मेला कब लगता है? महाशिवरात्रि को। मेला कब लगेगा? महाशिवरात्रि को। अब देखते हैं कृष्ण पक्ष के अंदर एक ही त्योहार आता है। अब अपने चलते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। शुक्ल पक्ष यहीं पर देख लेते हैं, 2 ही तो त्योहार है। शुक्ल पक्ष, आप इसका थोड़ा सा रिवीजन लगाओ भी देख लेते हैं शुक्ल पक्ष के त्योहारों को। मैं इसमें सही डाल देता हूं इसके अंदर। शुक्ल पक्ष में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को आती है आपके फुलेरा दूज। और फुलेरा दूज को क्या होता है? अबुझ सावन। यानी इस दिन काफी बाल विवाह होते हैं और शादी के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। फुलेरा दूज को क्या होता है? अबुझ सावन। इस दिन क्या पहला त्योहार आता है उसका नाम है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। और फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को होती है आपके
फुलेरा दूज, फुलेरा दूज। और फुलेरा दूज को क्या होता है, एबूज सावा, यानी इस दिन शादी करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, ये निकलाया हुआ मुहूर्त होता है। इस दिन कोई भी आपको पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद में जो शुक्ल पक्ष के अंदर ये आता है नंबर 2 पर, वो आती है आपके पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन क्या होगी, होली। पूर्णिमा के दिन क्या होती है, आपके होली का त्योहार मनाया जाता है। और काफी जगह अलग अलग होलियां प्रसिद्ध है, चलो मैं आपको वो लिखवा देता हूं। बिनाई के अंदर कोडामार होली, बिनाई अजमेर के अंदर आता है, यहां पर कौन सी होती है, कोडामार होली। महावीर जी करौली में, महावीर जी करौली में आपके लठमार होली, महावीर जी करौली में लठमार होली, ये होली मत खेलना भाई। नेक्स्ट है बाड़मेर में पत्थरमार होली, इनको कुछ नहीं मिला तो पत्थर लिखने के लिए, बाड़मेर में पत्थरमार होली। और ब्यावर अजमेर में देवर भाभी की होली, ब्यावर अजमेर में मनाई जाती है आपके देवर भाभी की होली। और भी काफी नाम है, अब थोड़ा देख लेना। बाड़मेर में इलोजी की बारात भी निकाली जाती है इस दिन, और काफी अलग अलग जगह अलग अलग होली मनाई जाती है, तो देख लेना। थोड़ा सा और भी मिल जाएगा आपको काफी जगह, वो और देख लेना। अब इसके बाद में ये आपका हो गया शुक्ल पक्ष के द्वितीया को क्या होती है, फुलेरा दूज, एबूज सावा। और आपके पूर्णिमा यानी लास्ट दिन हो गया। अब क्या हो गया, आपके होली हो गई पूर्णिमा के दिन। और होली कौन कौन सी मनाई जाती है मैंने आपको बताई दी। अब अगला महीना जो आ गया वो है आपके चैत्र माह है। अगला महीना कौन सा आ गया, चैत्र माह है। अब देखते हैं चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के पहले देखते हैं कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब देखते हैं चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह में पहले देखेंगे कृष्ण पक्ष के त्योहार। और कृष्ण पक्ष में जो नंबर 1 पर आता है वो है चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम। और चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है आपके धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है धुलंडी। इस दिन आपके इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। नंबर 2 पर है वो है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी। शीतला अष्टमी, यानी इस दिन आपके जो मनाया जाता है वो है बाशिरा। ठंडा भोजन बनाकर शाम को रखा जाता है, ठंडा भोजन किया जाता है। शीतलाष्टमी यानी बाशिरा मनाया जाता है। और इस दिन चाकसू जयपुर के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर मेला लगता है। वो भी कौन सा, गधों का मेला। चाकसू जयपुर में गधों का मेला लगता है।
चाकसू जयपुर में गधों का मेला लगता है। अगला जो त्योहार है वो आपके चैत्र कृष्ण एकादशी, और चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन आपके चित्तौड़ के अंदर जोहर मेला लगता है। चित्तौड़ में जोहर मेला लगता है। चित्तौड़ में कौन सा मेला लगता है? जोहर मेला। ये अभी आपके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहार। चैत्र कृष्ण अष्टमी एकम से शुरू करें तो धुलंडी मनाई जाती है, यानी अपने फाग वाला दिन हो गया चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी। और इस दिन क्या होता है? अपने बरसुड़ा मनाया जाता है। और शीतलाष्टमी के दिन ही चाकसू जयपुर के अंदर गधों का मेला लगता है। नेक्स्ट है आपने चैत्र कृष्ण एकादशी, और चैत्र कृष्ण एकादशी को आपके क्या मनाया जाता है? चित्तौड़ के अंदर एक मेला लगता है। कौन सा? जोहर मेला। कौन सा मेला लगता है? जोहर मेला। ये अब अपने हो गए साल के पूरे त्योहार। चैत्र कृष्ण आपके कृष्ण पक्ष तक आ गए। अब जब शुक्ल पक्ष आएगी, 1 तारीख आएगी, तब अपने नया साल लगेगा। और नए साल के त्योहार देखते हैं। कोई स्क्रीनशॉट ले तो ले लो भाई। उसमें काफी त्योहार आपके, यानी चैत्र शुक्ल एकम को ही नया त्योहार लग जाता है नए साल के रूप में। अब जो आपके पहला ही त्योहार है शुक्ल पक्ष के अंदर, चैत्र माह का कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। इस दिन सबसे पहले होता है चैत्र शुक्ल एकम, और चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाया जाता है? नववर्ष प्रारंभ। क्या हो जाता है? नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। लेकिन एक और त्योहार मनाया जाता है इस दिन। क्या है? आपके बसंत नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। बसंत नवरात्रे प्रारंभ। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि नवरात्र 2 बार तो आपके जैसे बसंत नवरात्रे और शरद नवरात्रे हो गए, और 2 बार क्या आते हैं? गुप्त नवरात्रे। इस दिन आपके हिंदी कैलेंडर का नया साल हो गया, यानी विक्रमी कैलेंडर का नया साल। इसके बाद में आते हैं आपके चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया, और चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? गणगौर। क्या मनाई जाती है? गणगौर। और ध्यान रखना भी गणगौर में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना कौन सा है, तो वह आपके भाद्रपद माह है। और पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो वह आपके गणगौर। और जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है वो आपके जयपुर प्लस उदयपुर की बहुत प्रसिद्ध होती है। जयपुर प्लस उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। और उदयपुर की गणगौर का जिक्र तो कर्नल जेम्स टॉड भी कर गया है। कौन करके गया है? कर्नल जेम्स टॉड भी करके गया है उदयपुर की सवारी का। इस दिन लड़कियां क्या करती है? व्रत करती है। किस लिए? अच्छे पति के लिए। अच्छे पति व अच्छी भाभी के लिए व्रत करती है। इस व्रत के क्या कारण होते हैं? कि अच्छा पति मिले और मेरे भाई को अच्छी पत्नी मिले, यानी मुझे अच्छी भाभी मिले। यानी इस व्रत के दिन वो अपने लिए भी करती है और अपने भाई के लिए भी व्रत करती है। इसलिए कहा जाता है कि राई सी गोजाई दे कान कमर सो वीरो। वो किस लिए कहा जाता है? गणगौर के व्रत के लिए। और इस दिन यानी गणगौर की अगर बताई जाए तो ये होती है शिव
प्लस पार्वती का क्या निकाली जाती है, यात्रा निकाली जाती है। शिव प्लस पार्वती की पूजा की जाती है, जिसमें शिव किसका रूप होता है, शिव का रूप होता है ईश्वर। शिव का रूप क्या होता है, ईश्वर, और पार्वती का रूप क्या होती है, गौरी, या गौर बोल सकते हैं आप, गौरिया गौर होती है। अब एक समय की बात थी जब पहले गणगौर की सवारी निकला करती थी। जैसलमेर जो रियासत थी उसके अंदर क्या निकल रही थी, गणगौर की सवारी निकल रही थी। कब, चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल तृतीया को ये गणगौर की सवारी निकल रही थी। और बीकानेर वालों ने उस दिन उनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और पहले अटैक गणगौर के दिन इसलिए किए जाते थे क्योंकि जो गौर होती थी उसे गहने वगैरह पहनाए जाते थे, और वो उनका काम होता था अटैक करने वालों को गौर को लूटना, यानी वो गहने वगैरह लूट कर ले जाते थे। तो अब गौर तो उनसे लूटी नहीं गई, उन्होंने किसको लूट लिया, ईश्वर को लूट लिया, ईश्वर लूट कर ले गए। तो उसके बाद से कभी भी जैसलमेर में चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर नहीं मनाई गई। तो फिर कब मनाएंगे, अगले दिन, यानी जैसलमेर में गणगौर, जैसलमेर में गणगौर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और वो भी कौन सी गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर। कौन सी, बिना ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर तो बीकानेर वालों ने लूट लिया था। बिना ईश्वर की गणगौर, यानी केवल गौर की सवारी निकाली जाती है। ध्यान कर लेना भाई, बिना ईश्वर की गणगौर की सवारी कहां निकाली जाती है, जैसलमेर में। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। और सुनो एक बात, अब आते हैं अपने नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा के अंदर जो गणगौर है वो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाएगी, चैत्र शुक्ल पंचमी को। और इसे बोला जाता है गुलाबी गणगौर। क्या बोला जाता है, गुलाबी गणगौर। कहां मनाई जाती है, नाथ द्वारा में। कब मनाई जाएगी, चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाएगी, चैत्र शुक्ल पंचमी को। और इसी गुलाबी गणगौर का एक नाम और है जिसे चुनरी गणगौर भी कहा जाता है। ये हो गया आपके गणगौर। अब अगला जो त्योहार है वो आता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इसी के ऊपर लिख रहा हूं मैं, अगला त्योहार है चैत्र शुक्ल अष्टमी। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या मनाया जाता है, अशोकाष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है आपके अशोका अष्टमी। और इस दिन अशोक वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष की, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। नवमी को क्या होता है, रामनवमी। चैत्र शुक्ल नवमी, और इस दिन मनाई जाती है आपके राम नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को क्या मनाई जाती है, रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। और लास्ट त्योहार आ गया आपके चैत्र माह का, जो आता है चैत्र पूर्णिमा को। कब आएगा, चैत्र पूर्णिमा। और चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है आपके हनुमान जयंती। चैत्र पूर्णिमा को क्या मनाई जाएगी, हनुमान जयंती। और हनुमान जयंती के दिन प्रमुख रूप से सालासर व मेहंदीपुर में मेले भरते हैं। सालासर व मेहंदीपुर। और सालासर कहां पर आता है, चूरू के अंदर।
और मेहंदीपुर कहाँ आता है? दौसा के अंदर। सालासर व मेहंदीपुर में आपके मेले बनते हैं। ये है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के त्योहार। चैत्र शुक्ल एकम नववर्ष नवरात्रि प्रारंभ। कौन से? बसंत नवरात्रि। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है और जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। लेकिन जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है गणगौर, यानी गणगौर के अगले दिन मनाई जाती है। वो भी कैसी? बिना ईश्वर की गणगौर। बिना ईश्वर की गणगौर। क्यों? क्योंकि ईश्वर को किन्होंने लूट लिया? बीकानेर वालों ने लूट लिया। और नाथ द्वारा में जो मनाई जाती है वो है आपके पंचमी को मनाई जाती है। और कौन सी? गुलाबी गणगौर। इसी को क्या कहा जाता है? चुंदरी गणगौर भी कहा जाता है। फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोकाष्टमी। अशोक वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किस वृक्ष की पूजा की जाएगी? अशोक वृक्ष की पूजा की जाएगी। और आपके जो चैत्र शुक्ल नवमी है, इस दिन राम नवमी मनाई जाती है। और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती। मेला कहाँ लगेगा? सालासर चूरू में और आपके मेहंदीपुर दौसा के अंदर। और ध्यान रखना, जो सालासर चूरू वाला मेला है वो आपके लक्ठी मेला होता है। कौन सा मेला होता है? लक्ठी मेला, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। जल्दी से लॉस तक शॉर्ट। अब चलते हैं अपने चैत्र माह के बाद जो अगला महीना आता है वो है आपके बैसाख माह। चैत्र के बाद जो अगला महीना आता है वो कौन सा है? बैसाख माह है। और बैसाख माह के त्योहार देखते हैं। अब आगे आपके बैसाख माह है। और बैसाख माह में पहले किसके त्योहार देखेंगे? कृष्ण पक्ष के। पहले किसके त्योहार देखेंगे? कृष्ण पक्ष के। और कृष्ण पक्ष में आती है बैसाख कृष्ण तृतीया। बैसाख कृष्ण तृतीया। और इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है दिंगा गणगौर। इस दिन क्या मनाई जाती है? दिंगा गणगौर मनाई जाती है। और इस दिंगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये उदयपुर की। उदयपुर की। और कब शुरू हुई थी? राणा अमर सिंह के समय। राणा अमर सिंह के समय ये प्रारंभ हुई थी। और जोधपुर में क्या मनाई जाती है इस दिन? दिंगा गवर मनाई जाती है। नंबर 2 पर आगे आपके शुक्ल पक्ष के अंदर। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में आ गया आपके दिंगा गणगौर। और दिंगा गवर कहाँ मनाई जाती है? जोधपुर के अंदर। शुक्ल पक्ष के अंदर पहला त्योहार आता है बैसाख शुक्ल तृतीया। बैसाख शुक्ल तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को जो मनाई जाती है वो है आपके अक्षय तृतीया या अखा तीज। वो क्या होती है? अक्षय तृतीया या अखा तीज या अक्षय तृतीया। और ये भी क्या है? अबूझ सावा। यानी इस दिन भी बहुत ज्यादा बाल विवाह। आपसे अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? अखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन। क्या है इस दिन? अबूझ सावा है। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। और कहते हैं इसी दिन द्वापर युग का भी प्रारंभ हुआ था। और इस दिन 7 प्रकार के अनाज की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अगला जो त्योहार है
वो आपके बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। और बैसाख पूर्णिमा के दिन आपके जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा त्योहार है? बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा को ही कहा जाता है आपके पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राप्त हुआ था किसको? ज्ञान। भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस दिन एक तो आपके मेला लगेगा जयपुर के अंदर, विराटनगर मेला, जयपुर में विराटनगर मेला, ये सॉरी बाणगंगा मेला, विराटनगर के अंदर लगता है, जयपुर में बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला लगता है इस दिन। एक आपके मेला लगेगा गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला कहां? झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर कौन सा मेला लगेगा? गोमती सागर मेला। इसी दिन आपके एक मेला लगता है नक्की झील मेला, नक्की झील मेला। और वो कहां लगेगा? आपके सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर कौन सा मेला लगता है? नक्की झील मेला। और इसी दिन आपके मेला लगता है मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला कहां? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया मेला। और एक मेला लगता है चित्तौड़गढ़ को, ध्यान रखना, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार। और इसी दिन एक मेला लगता है जिसका नाम है गौतमेश्वर महादेव मेला, गौतमेश्वर महादेव मेला। और कहां लगेगा? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। और अरनोद प्रतापगढ़ को कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। और इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन आपको ध्यान में रहना चाहिए क्या हुआ था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया। और कब किया था? 1974 के अंदर। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। 1974 के अंदर ये भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के दिन कहा? पोखरण जैसलमेर के अंदर अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। अब ये हो गया आपके बैसाख माह के त्योहार, जल्दी से ले लो इनका स्क्रीनशॉट, ये मेरे ध्यान कर लेना। और अब देखते हैं अपने ज्येष्ठ माह के त्योहार। अगले जो त्योहार है वह आपके ज्येष्ठ माह के त्योहार। ज्येष्ठ माह, और ज्येष्ठ माह के अंदर पहले देखते हैं अपने कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के यानी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के अंदर एक त्योहार आता है, एक ही त्योहार है, एक आएगा आपके अमावस्या, यानी ज्येष्ठ अमावस्या। और इस दिन क्या होती है? इस दिन होती है आपके वट अमावस्या। इस दिन क्या होती है?
वट अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या को क्या होती है? वट अमावस्या। वट वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा। वट वृक्ष की पूजा। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन क्या किया जाता है? वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी दिन आपके सावित्री पूजन भी किया जाता है। और इसी दिन सीताबाड़ी 12 के अंदर, सीताबाड़ी 12 के अंदर मेला भी लगता है। और सीताबाड़ी 12 में जो मेला लगता है उसे कहा जाता है सहरियों का कुंभ या सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। सीताबाड़ी 12 के अंदर जो मेला बढ़ता है उस मेले को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ। कब बढ़ेगा? अमावस्या के, ध्यान कर लेना, भी महत्वपूर्ण है इसलिए दोबारा बता रहा हूं। अमावस्या को क्या बढ़ेगा? वट अमावस्या। इसी दिन सीताबाड़ी 12 में आपके सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से मेला बढ़ता है। अगले आगे शुक्ल पक्ष के अंदर शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के अंदर जो पहला ही त्योहार आता है वो है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आपके मनाया जाता है गंगा दशहरा। क्या मनाया जाता है? गंगा दशहरा। कहते हैं इसी दिन भागीरथ जो कभी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे, माता गंगा की पूजा कर रहे थे, वो भागीरथ पहले दिन इसी दिन गंगा दशहरे के दिन या ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आपके गंगा माता को पहली बार कहाँ लाए थे? धरती के ऊपर लाए थे। कहाँ लाए थे? धरती के ऊपर। और इस दिन कामा भरतपुर में मेला बढ़ता है। कहाँ? कामा भरतपुर में। वो भी कौन सा मेला? गंगा दशहरा मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है? गंगा दशहरा मेला। नेक्स्ट जो त्योहार है वो आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आपके मनाई जाती है निर्जला ग्यारस। निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी को क्या किया जाता है? प्यासे रहकर व्रत किया जाता है। यानी और इस दिन प्यासे, खुद प्यासे रहो और दूसरों को पानी पिलाया जाता है। आपने खुद ने देखा होगा कई बाजार के अंदर शरबत पिलाते हैं, कई ठंडा वगैरह पिलाते हैं, कई ठंडा पानी पिलाते हैं। वो कब पिलाया जाता है? निर्जला एकादशी या निर्जला ग्यारस को। और इस दिन उदयपुर में क्या किया जाता है? पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाई जाती है। कब? निर्जला एकादशी के दिन। अब आगे आपके पूर्णिमा। और पूर्णिमा को फिर क्या होती है आपके? अबूझ सावा। पूर्णिमा को भी क्या होता है? अबूझ सावा। कौन सी पूर्णिमा है? ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है। और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को क्या होता है? अबूझ सावा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को क्या होता है? अबूझ सावा। ये आपके ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के त्योहार। कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक आएगा, वट अमावस्या। और बाकी आपके ये सीताबाड़ी बाड़िया सहरा वाला ध्यान में कर देना। बाकी अब आपके शुक्ल पक्ष के अंदर आ गए। और शुक्ल पक्ष में अबूझ सावा होता है लास्ट पूर्णिमा के दिन। अब आगे आपके आषाढ़ माह के त्योहार। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपने आषाढ़ माह के अंदर।
अब देखते हैं अपने आषाढ़ माह के त्योहार। आषाढ़ माह कौन सा महीना आ गया? लास्ट महीना है आषाढ़ माह। आषाढ़ माह आपका लास्ट महीना आ गया है, और लास्ट महीना यानी इसके बाद में कौन सा महीना आएगा? श्रावण महीना। और श्रावण महीने के त्योहार में पीछे देख चुके हैं, तो कौन सा महीना आ गया? आषाढ़ महीना। और आषाढ़ महीने के अंदर पहले क्या आएगा आपके? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष को सिर्फ एक ही त्योहार आता है, और वह है आपके आषाढ़ कृष्ण एकादशी। आषाढ़ कृष्ण एकादशी। और आषाढ़ कृष्ण एकादशी को जो त्योहार होता है, उस त्योहार का नाम है योगिनी ग्यारस। उस त्योहार का नाम क्या है? योगिनी ग्यारस या योगिनी एकादशी। ये एक ही त्योहार आता है। अब आ गया आपके शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के अंदर आएगा आपके फिर एकादशी। शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के अंदर जो त्योहार आएगा वो फिर से एकादशी को आएगा। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जो त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम है आपके देव शयनी एकादशी। इस दिन क्या होती है आपके? देव शयनी एकादशी। देव शयनी एकादशी। देव उठनी एकादशी कार्तिक माह में, देव शयनी एकादशी आषाढ़ माह में। अब इससे आगे आप देव उठनी एकादशी तक जाओगे तब क्या होगी? 4 महीने हो जाएंगे आपके, और उस समय क्या है? देवता सोए हुए रहते हैं, पाताल लोक में चले जाते हैं। मांगलिक कार्य नहीं होंगे भाई। जब देवता सो गए हैं तो क्या नहीं होंगे? मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देव उठनी एकादशी से आपके देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी के मध्य क्या नहीं होता? मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अब अगला जो आपके त्योहार है वो है आपके आषाढ़ शुक्ल एकम। पहले बता दिया था मैंने, कोई बात नहीं। आषाढ़ शुक्ल एकम एकादशी वाला मैंने पहले बता दिया, कोई बात नहीं, अपने को तो याद करने हैं। आषाढ़ शुक्ल एकम को आपके फिर क्या होंगे? गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्या हो जाते हैं? गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। एक त्योहार आपके आता है, एक हो गया, ये 2 नंबर, ये है आपके 3 नंबर। ये होता है आपके आषाढ़ शुक्ल नवमी। और आषाढ़ शुक्ल नवमी को मनाया जाता है अदल्या नवमी। आषाढ़ शुक्ल एकम नवमी को क्या मनाया जाएगा? अदल्या नवमी। और लास्ट आपके आ जाएगा फिर पूर्णिमा।
आषाढ़ पूर्णिमा। और आषाढ़ पूर्णिमा को जो त्योहार मनाया जाता है वो है आपके गुरु पूर्णिमा। वो कौन सा त्योहार होता है? गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। तो ये हो गए अपने पूरे के पूरे 12 के 12 महीनों के त्योहार। आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से इन्हें याद कर लेना। आषाढ़ माह के लास्ट होगी, इसके बाद में आएंगे आपके श्रावण माह के, और श्रावण माह के फिर कृष्ण पक्ष के अंदर आपके नाग पंचमी से वापस शुरू हो जाएंगे। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। त्योहारों की शुरुआत कब होती है? छोटी तीज से। कब होगी? छोटी तीज से। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आएगी? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो ये त्योहार हो गए। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और कैसे लगे ये त्योहार वाली वीडियो इसके बारे में थोड़ा कमेंट भी कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।